हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन एक ऐसा अनमोल अवसर है जिसका अगर सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सदा सदा के लिए अपने घर वापस जा सकता है। इसी चेतना में रहते हुए इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान विष्णु को प्रिय पवित्र वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। और इसी कथा श्रृंखला में इस समय हम श्रवण कर रहे थे एक व्याध की कथा, जो अकस्मात ही वन में ऋषि शंख से मिल जाता है, जो उसे अपने पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाते हैं। और तत्पश्चात व्याध एक प्रश्न पूछता है। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। व्याध ने पूछा है, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उसमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो जरा बताइए, वे भगवान विष्णु कैसे हैं? उनके क्या लक्षण हैं? उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है? वे सर्वव्यापी भगवान किन के द्वारा जानने योग्य है? वैष्णव धर्म क्या है और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं? हे महात्मा, मैं दुर्बुद्धि हूँ, आपका किंकर हूँ, कृपया मुझे ये सभी बातें बताइए। जब व्याध ने इस प्रकार पूछा तो ब्राह्मण शंख ने रोग और शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है? ये सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि और सबके ईश्वर है। वे निर्गुण, सगुण, निष्कल और अनंत है। सत, चित्त और आनंद यही उनका स्वरूप है। ये जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, सहार, पुनरावृत्ति और नियमन सब कुछ होता है। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु है। वे ही विद्वानों के सम्मानय सर्वव्यापी परमेश्वर है। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्मा कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत सभी विष्णु स्वरूप है, विष्णु के ही प्रतिपादक है। उन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद वैद्य सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदैव मुक्त होते हैं। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबके आधारभूत ये सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। तब व्याध ने फिर से पूछा है, ब्राह्मण जीवों में ये सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? तब शंख ने उत्तर दिया है, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की थी और फिर उन्हें कहा था, है देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी होंगे। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज बनूंगा, मैं बनूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को, किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन खड़े रहे, आपस में कोई निर्णय ना होता देख भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए। प्रणाम करके हाथ जोड़कर उन सब ने कहा है, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार किया, लेकिन हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर ये गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। जीव इन तीनों गुणों से बंध जाते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं और सदैव महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती।
वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं राजसी। राज से लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से वो स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भुगतते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। फिर आते हैं सात्विक। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले और सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव है। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है। उनमें विषमता और निर्दयता नहीं है। वे संभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सभी जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी बनते हैं। जिस प्रकार माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को समान रूप से पानी देता है, सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, फिर भी वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार की विषमता या निर्दयता नहीं होती। देवाधिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मा कल्प के अंत में भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, यानी कि वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, यानी कौन जीव कहाँ पर किस रूप में है इसकी स्मृति भगवान को सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्य स्वरूप है। वे व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज्य साधक तत्वज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामी और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोकों को देखते हैं और देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और फिर सृष्टि करने का संकल्प लेते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्वहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोकों की सृष्टि की है। इस प्रकार